तो कसार देवी मंदिर वो मंदिर है जहाँ पे दुर्गा माता ने माँ कात्यायनी के रूप में अवतार लिया था। यहाँ पे नासा कई बार आ चुकी है और यहाँ पे उन्होंने कई शोध करे हैं। आपकी कोई इच्छा हो तो नंदी बाबा के कान में जरूर बोलें। इसी जगह पे स्वामी विवेकानंद ने कई वर्षों तक तपस्या करी थी। ओम नमः शिवाय। ये सारी जगह वैन एलन बेल्टों से घिरी हुई है। इतनी ठंड में हॉट हॉट मैगी। एक नंबर शिल्पकारी है यहाँ की। दुनिया का पहला सूर्य मंदिर है ये। कटारमल सूर्य मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण कतूरी राजवंश के तत्कालीन शासक कटारमल के द्वारा 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच में कराया गया था। तो जैसे कि आपने अल्मोड़ा के सेकंड पार्ट में देखा था कि हम सूर्य मंदिर के दर्शन करके आए थे और इस वीडियो में हम जाएंगे कसार देवी मंदिर। तो मैं अपना सफ़र यहाँ से सूर्य मंदिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम सूर्य मंदिर से आ रहे थे और यहाँ से कसार देवी है 16 किलोमीटर। तो हमें सीधे जाना है कसार देवी मंदिर के लिए। और आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं कि देवदार के पेड़ों का कितना सुंदर व्यू आ रहा है यहाँ सामने वैली में। तो इस समय हम पहुँच गए अल्मोड़ा शहर के अंदर और इस समय हमें ज़ू वाली रोड पे। तो हमें ज़ू की तरफ ना जाके यहाँ पे ऊपर चढ़ना है और यहाँ से कसार देवी मंदिर 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो हम इसी रोड पे 4-4.5 किलोमीटर चलने के बाद पहुँच गए ये वाले टर्न पे और ये हमारा लास्ट टर्न है और इसके बाद कसार देवी मंदिर आ जाएगा। तो हम मंदिर के गेट के पास पहुँच गए हैं। आपको पार्किंग यहीं मिल जाएगी। अगर आप अल्मोड़ा से आते हो तो अल्मोड़ा से कसार देवी मंदिर की दूरी है 9 किलोमीटर। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं ऊपर। आपको रास्ता कुछ इस तरह दिख जाएगा। यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। आपको दूर से ही कुछ इस तरीके का गेट बना हुआ दिख जाएगा और हमारा कसार देवी मंदिर पहाड़ी पे है, इसलिए आपको थोड़ा सा ऊपर चढ़ना पड़ेगा। जय माता दी। तो जब आप इस गेट के पास पहुंचते हैं आपको यहाँ पे दो रास्ते दिखते हैं। एक तो बिना सीढ़ियों वाला है प्लेन रास्ता और एक है सीढ़ियों वाला। तो हम जा रहे हैं ये सीढ़ियों वाले रास्ते से क्योंकि ये वाला रास्ता थोड़ा शॉर्ट लग रहा है। यहाँ मंदिर के बाहर ही आपको माता की चुन्नी और श्रृंगार का सामान भी मिल जाएगा। हमने 300 रुपए दिए हैं, 2 महीने की 100 रुपए। तो हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है। यहाँ पे गिनी चुनी 2 दुकानें हैं। तो जब हम यहाँ पे ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ पे हमें कसार देवी मंदिर की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई दिखती है जो कि उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से है। तो जैसे ही हम मेन मंदिर के पास पहुँचते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे अपने शूज़ रखने की जगह दिख जाएगी। तो हम पहुँच गए हैं और आपको यहाँ का लुक कुछ इस तरह दिखेगा और यहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी भी आए हुए हैं और यहाँ पे उनकी एक केव भी है जहाँ पे उन्होंने मेडिटेशन करी थी। मैं आपको वो केव भी दिखाऊंगा। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको कसार देवी मंदिर की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई दिख जाएगी और यहाँ पे क्या विशेषता है इस मंदिर की वो भी यहीं पर लिखी हुई है। तो हम मंदिर के पास पहुँच गए हैं और यहाँ का पहला लुक कुछ इस तरह आता है और मंदिर का प्रांगण कुछ इस तरह है। मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ आपको यहाँ पे पीपल का पेड़ लगा हुआ दिख जाएगा और यहाँ से व्यू तो बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों कसार देवी मंदिर वो मंदिर है जहाँ पे दुर्गा माता ने माँ कात्यायनी के रूप में अवतार लिया था और यहाँ से अवतार लेने के बाद उन्होंने शुंभ निशुंभ का वध किया था। तो मैं आपको मंदिर के दर्शन कराता हूँ। आइए चलते हैं। मंदिर के प्रांगण में एक पीपल का पेड़ भी लगा हुआ है।
कसार देवी मंदिर में बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। यहाँ पे नासा कई बार आ चुकी है और यहाँ पे उन्होंने कई शोध करे हैं। दुनिया में ऐसी 3 ही जगह हैं जहाँ पे वैन एलन बेल्ट हैं, उसमें से एक जगह ये कसार देवी मंदिर भी है। जहाँ पे वैन एलन बेल्ट हैं दुनिया में ऐसी 3 जगह हैं। एक तो कि माचू पिचू पेरू में, एक हो गया स्टोन हेंज जो कि इंग्लैंड में है, और एक है कसार देवी मंदिर जो कि अल्मोड़ा में है। नासा यहाँ पे कई बार आ चुकी है और उन्होंने यहाँ पे कई शोध करे हैं। इस जगह पे आके आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होगी। स्वामी विवेकानंद भी यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके तपस्या करी थी। मैं आपको विवेकानंद जी की केव भी दिखाता हूँ। तो उससे पहले हम चलते हैं ऊपर। शिव जी का मंदिर है वहाँ। माता के मंदिर के पीछे ही शिव जी का भी मंदिर है ऊपर की तरफ। तो आइए चलते हैं ऊपर। और जो ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ, ये जा रहा है स्वामी विवेकानंद की केव्स की तरफ। वहाँ पे भी चलेंगे, लेकिन पहले शिव जी के दर्शन करके आते हैं। ओम नमः शिवाय। इन सीढ़ियों के साथ में ही रास्ता जा रहा है कसार देवी केव की तरफ, जो कि स्वामी विवेकानंद जी की केव भी कही जाती है। तो पहले ऊपर भोले बाबा के दर्शन कराएं, उसके बाद यहाँ चलते हैं। तो जैसे ही हम गेट के अंदर आते हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पे भैरव बाबा का मंदिर दिखता है। तो यहाँ से शिव जी के मंदिर का व्यू कुछ इस तरीके से आता है और यहाँ पे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और आपको यहाँ पे सामने हवन कुंड भी दिख जाता है। तो अब हम पहुँच गए हैं शिव जी के मंदिर और मेरे सामने शिव जी का मंदिर, और यहाँ पे नंदी बाबा भोले बाबा की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। तो मैं शिव जी के मंदिर से अंदर दर्शन करके आ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ अब नंदी बाबा की तरफ, क्योंकि मैं नंदी बाबा के कान में अपनी एक इच्छा जाहिर करना चाहता हूँ। क्योंकि कहा जाता है जब हम नंदी बाबा के कान में अपनी कोई इच्छा जाहिर करते हैं तो वो शिव जी तक जरूर पहुँचती है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप जब भी शिव जी के मंदिर जाएं और आपकी कोई इच्छा हो तो नंदी बाबा के कान में जरूर बोलें। तो जब हम शिव जी के मंदिर के पीछे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे हमें एक आर्टिफैक्ट बना हुआ दिखता है। यहाँ पे जिस शेर की मूर्ति है उनका नाम शेरदुल था। उस प्रजाति के शेरों को शेरदुल कहा जाता था। यहाँ पे इतनी पॉजिटिव वाइब्स है ना, इतनी एनर्जी है यहाँ, बहुत ज़्यादा। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी किताब में यहाँ के बारे में मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कितनी एनर्जी है। और नासा तो आज भी यहाँ के रहस्य से परेशान है। उन्हें यहाँ के रहस्य आज तक समझ नहीं आए, क्योंकि इस जगह पे कॉस्मिक एनर्जी का लेवल बहुत हाई है और जब आप मेडिटेशन करते हैं तो बिल्कुल मन से होता है मेडिटेशन। यहाँ शिव जी के मंदिर के नीचे एक और मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग है। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है और यहाँ पे एक शिवलिंग है। ये सारे जितने भी स्टोन्स हैं यहाँ पे, जितने पत्थर हैं, ये पे सब मैग्नेटिक फोर्स हैं। तो जब हम शिव जी के मंदिर की तरफ से नीचे उतरते हैं तो यहाँ पे रास्ता जा रहा है जो कि स्वामी विवेकानंद जी की केव है और इसे कसार देवी केव भी कहा जाता है। और मैं केव के पास पहुँच के आपको इस केव के बारे में भी बताता हूँ। तो आइए चलते हैं केव की तरफ। और केव के सामने से नज़ारा तो बहुत ही बढ़िया आता है। इसी जगह पे स्वामी विवेकानंद ने कई वर्षों तक तपस्या करी थी और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी यहीं पर ही हुई थी। तो मैं आपको केव के अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ पे हम अंदर आए हैं। यहाँ पे एक शिव जी की शिवलिंग भी है और यहाँ मैट बिछी हुई है। ओम
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये सारी जगह वैन एलन बेल्टों से घिरी हुई है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। ये है तो एक तरीके का रेडिएशन ही, लेकिन बहुत पॉजिटिव है। इससे इंसान को कोई खतरा नहीं है। कैसे निकले, फंस गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो जब हम शिव जी के मंदिर और स्वामी विवेकानंद जी की केव से नीचे की तरफ आते हैं तो हमें एक रास्ता और जाता हुआ दिखता है, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था ऊपर जाते हुए कि यहाँ पे बाद में जाएंगे। तो यहाँ चल के देखते हैं कि क्या है। तो हम बस पहुँचने वाले हैं और यहाँ से व्यू तो बहुत ही सुंदर आ रहा है और यहाँ पे बहुत सारी चट्टानें बाहर की तरफ निकली हुई हैं और लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बिल्कुल आराम से बैठे हैं, कोई डर नहीं है। लेकिन पास जाओ तो पता लगता है कि नीचे कितनी गहरी खाई है। तो अब मैं पहुंच गया हूँ मेन मंदिर के प्रांगण में और यहाँ पे भी मुझे एक केव दिखी है जो मंदिर के साइड में है। जो ये मंदिर है बिल्कुल चट्टान से टिका हुआ है। यहाँ पे भी एक केव है। आप यहाँ पे आके ध्यान में बैठ सकते हैं। यहाँ पे मैट वगैरह सब कुछ बिछी हुई है। जिसको यहाँ पे मेडिटेशन करनी है वो यहाँ पे आ सकता है। जय माता दी। जय माता दी। तो हमने दर्शन यहाँ पे कर लिया। चलते हैं गोलू देवता के मंदिर की तरफ। यहाँ पे कसार देवी मंदिर आने के लिए दो रास्ते हैं। एक तो नीचे सीढ़ियों वाला रास्ता है और एक प्लेन रास्ता है। हम पहले प्लेन रास्ते से आ रहे थे, फिर हम सीढ़ियों वाले से आ गए थे। अगर हम प्लेन रास्ते से आते तब भी हम यहाँ ऊपर ही सेम पॉइंट पे पहुँचते। देखते रहो भाई बैठा वीडियो कॉल कर। बाल वगैरह ख़राब हो रहे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये अल्मोड़ा सीरीज़ का 3rd एपिसोड पसंद आया होगा और आपको मैं इस सीरीज़ के 4th एपिसोड में लेके जाऊंगा गोलू देवता के मंदिर, जो कि पहाड़ों पर पूजे जाने वाले एक प्रमुख देवता हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो न्याय के देवता हैं। उनके कोर्ट में तारीखें नहीं लगती, पहली हियरिंग में ही इंसाफ हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अल्मोड़ा सीरीज़ के 4th एपिसोड को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गोलू देवता रक्षा करे, तेरा गोलू देवता रक्षा करे। बताएंगे गोलू देवता जी की क्या कहानी है? गोलू देवता की कहानी, ये हमारे इष्ट देवता है जिसकी हमारे तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और पंडित जी ने यहाँ की पूरी गोलू देवता की कथा भी बता दी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोग यहाँ पे दूर दूर से पत्र लिख के गए हैं। हजारों की संख्या में पूरे मंदिर की तरफ घंटियाँ बंधी हुई हैं।